सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसका जो 7वां अध्याय है परीक्षा, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, एक पौराणिक कथा है, यानी पुराणों से ली गई है, पुराणों से संबंधित है, प्राचीन काल से संबंधित कहानी है। हस्तिनापुर जो राज्य था, उनके राजा थे धृतराष्ट्र, उनके पुत्र कौरव थे और उन्हीं के भाई थे पांडु, जिनके पुत्र पांडव कहलाते थे। तो उनके गुरु थे द्रोणाचार्य। प्राचीन काल में क्या होता था, आज की तरह शिक्षा नहीं दी जाती थी। प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणाली थी। गुरु हैं वो आश्रम में रहते थे और राजा के पुत्र हो या किसी के भी पुत्र हो, जो उनके पास शिक्षा लेने के लिए जाते थे, वो गुरु के पास ही रहते थे और वहीं उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। और ये जो शिक्षा है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में ग्रहण की जाती थी। उपनयन संस्कार होता था, उसके बाद में गुरुकुल जाते थे, वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे और गुरु को लगता था जब ये कि इसकी शिक्षा पूर्ण हो गई तब गुरु सबको अपने घर है वो भेज देते थे। तो ये शिक्षा से संबंधित ही कहानी है कि किस प्रकार जो युधिष्ठिर है वो वास्तव में अपने शिक्षा है वो ग्रहण करते हैं। देखिए, इसको हम पढ़ते हैं। प्राचीन काल में हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था। प्राचीन काल में हस्तिनापुर, वर्तमान में जो दिल्ली है, वो प्राचीन काल में हस्तिनापुर के नाम से जानी जाती थी। हस्तिनापुर दिल्ली का आसपास का क्षेत्र है, वहीं पे इनका क्या था, राज्य था। वहाँ महाराज धृतराष्ट्र राज करते थे। वहाँ के राजा का नाम था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और इनके पुत्र कितने थे, 100, जो कौरव कहलाते थे। जो क्या कहलाते थे, कौरव। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था और उनका जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम क्या था, दुर्योधन। महाभारत का युद्ध है वो कौरव और पांडवों में ही हुआ है, ये सबको पता है। धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे पांडु और धृतराष्ट्र के छोटे भाई का क्या नाम था, पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांडव थे वो 5 थे, सबसे बड़े थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इस प्रकार युधिष्ठिर पांडवों और कौरवों में सबसे बड़े थे, लेकिन युधिष्ठिर है वो दुर्योधन से भी बड़े थे और यही है वो संघर्ष होता है इनमें। संघर्ष का जो कारण है वो यही होता है, धृतराष्ट्र है वो अंधे थे, देख नहीं सकते थे, इसलिए धृतराष्ट्र की जगह जो पांडु थे उनको राज्य दिया गया, हस्तिनापुर का उनको राज्य दिया गया। अब पांडु के जो पुत्र थे वो दुर्योधन से बड़े थे, तो अगर देखा जाए तो पांडु के पुत्रों को ही क्या शासन मिलना चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल में क्या होता था, प्राचीन काल में जो सबसे बड़ा पुत्र होता था, जिसे हम ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं, वही राजा बनता था। लेकिन दुर्योधन का मानना ये था कि मेरे पिता है वो राजा थे, तो उसके कारण, क्योंकि वो तो सिर्फ अंधे थे इसलिए उन्हें राज्य दिया नहीं गया, पांडु को तो इसीलिए राजा बनाया गया, तो इसलिए मैं राजा बनूंगा। जो दुर्योधन है वो खुद राजा बनना चाहते थे। इस प्रकार इनमें संघर्ष है वो चल रहा, इसी के कारण चला था। अब देखिए, वे सभी भाइयों को बहुत प्यार करते थे। जो युधिष्ठिर थे वे अपने सभी भाइयों को बहुत ही प्रेम करते थे। युधिष्ठिर को धर्मराज इसीलिए कहा जाता है, बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। सब राजकुमार एक साथ खेलते और गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा ज्ञान है वो किससे प्राप्त करते थे, द्रोणाचार्य से। गुरुजी समय समय पर राजकुमारों को की परीक्षा लिया करते थे और गुरुजी समय समय पर उनकी क्या लिया करते थे, परीक्षा लिया करते थे। ये वो जांचते थे कि मैं जो सिखा रहा हूँ वो ये सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें एक पाठ में पढ़ाया। उन्होंने एक पाठ में उन्हें क्या पढ़ाया, सदा सच बोलो, कि हमेशा, सदा यानी हमेशा सच यानी सही बोलो, क्रोध मत करो, कि किसी पे गुस्सा मत करो। उन्होंने सभी राजकुमारों से अगले दिन पाठ याद करके आने के लिए कहा। उन्होंने जो जितने भी राजकुमार थे उनसे सबसे पाठ याद करने के लिए कहा कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया है, पहले ऐसे मतलब लिखते नहीं थे, गुरु बोलते थे और शिष्य है वो सुनते थे, इस प्रकार की थी। बाद में लिखने की जो प्रणाली है वो बाद में आई थी। सभी राजकुमार पाठ याद करने लगे। उन्होंने पाठ का एक एक शब्द याद कर लिया और सबने पाठ का एक एक शब्द याद कर लिया। अब देखिए, अगले दिन गुरुजी ने एक एक राजकुमार को पास बुलाकर पाठ सुना। एक एक राजकुमार को बुलाया, जैसे
हम आपसे सुनते हैं। वैसे ही उन्होंने एक एक राजकुमार को अपने पास बुलाया और उनसे पाठ सुना। सभी राजकुमारों ने रटा रटाया पाठ गुरुजी को सुना दिया, और क्योंकि सबने रट लिया था उसको और सुना दिया। केवल युधिष्ठिर ने ही आधा पाठ सुनाया और कहा, गुरुजी मुझे अभी पूरा पाठ याद नहीं हुआ है, कि मुझे अभी तक पूरा पाठ है वो याद नहीं हुआ है। युधिष्ठिर की बात सुनकर गुरुजी बोले, कोई बात नहीं, बाकी का पाठ कल सुना देना, जो जितना बच गया है वो आप कल सुना देना, ठीक है। दूसरे दिन गुरुजी ने फिर युधिष्ठिर को बुलाया और पाठ सुनाने के लिए कहा। फिर से बुलाया और कहा कि पाठ सुनाओ। युधिष्ठिर पाठ न सुना सके, युधिष्ठिर फिर से पाठ नहीं सुना सके। गुरुजी बोले, देखो बाकी का पाठ कल अवश्य सुना देना, अवश्य नहीं जरूर, कि कल तुम जरूर उस बाकी जो बच गया ना उसको सुना देना, याद करके आना तुम। तीसरा दिन आ गया, युधिष्ठिर फिर पाठ नहीं सुना पाए, फिर से नहीं सुना पाए। गुरुजी क्रोधित होकर बोले, क्या बात है, कि आखिर क्या बात है, तुम्हें बड़े होकर राजा बनना है और तुमसे छोटा सा पाठ भी याद नहीं होता कि तुम राजा बनोगे। एक राज्य को तुम कैसे संभालोगे, एक राज्य को तुम कैसे संभालोगे जब तुमसे एक छोटा सा पाठ याद नहीं हुआ। क्योंकि राजा को तो बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, वो तो एक पूरे साम्राज्य का सर्वे सर्वा होता है, सबसे बड़ा पद होता है राजा का। तो देखिए युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया, गुरुजी आपने ही तो पढ़ाया था कि क्रोध मत करो, कि क्रोध है वो मत करो। मैंने बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिश की, किंतु अब भी मुझे क्रोध आ ही जाता है। लेकिन मुझे फिर से क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है, मुझे गुस्सा आ जाता है। इसलिए मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मुझे पाठ याद हो गया है। देखिए कितनी अच्छी बात कही उन्होंने, कि आपने मुझे क्या कहा था, आपने जब पाठ पढ़ाया था सबको तो आपने ये कहा था कि क्रोध मत करो, और अगर जब आपने ये कहा था और मैं कितनी भी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे क्रोध आ ही जाता है, तो मुझे पाठ कैसे याद हो सकता है। यह सुनते ही गुरुजी ने युधिष्ठिर को हृदय से लगा लिया, अपने हृदय से, अपने दिल से लगा लिया। वे युधिष्ठिर के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, पुत्र तुम परीक्षा में सफल हुए, कि तुम इस परीक्षा में क्या हो गए, सफल हो गए, पास हो गए। केवल तुम्ही ने पाठ को अच्छी तरह समझा है, सबने तो रटा है, लेकिन तुमने उसको जीवन में उतारा है, उसको समझा है। पाठ याद करने का असली अर्थ है पाठ को समझना और उसे जीवन में उतारना, उसे जीवन में उतारना, उसको समझना। पुत्र तुम सचमुच राजा बनने के योग्य हो, कि पुत्र तुम सचमुच राजा बनने के लायक हो। देखिए हम किसी चीज़ को हम सुनते हैं तो सुन के उस चीज़ को सिर्फ याद करना नहीं, उसको हमें खुद अपनाना, यही होता है वास्तव में शिक्षा ग्रहण करना। शिक्षा का मतलब होता है हमें हमारे चरित्र का निर्माण है वो श्रेष्ठ तरीके से करना है। शिक्षा का उद्देश्य यही होता है। और देखिए इन्होंने अपने चरित्र का निर्माण है वो कितने अच्छे से किया। गुरुजी ने कहा क्रोध नहीं करना, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्रोध नहीं करूं। हम महापुरुषों की जयंती इसीलिए तो मनाते हैं, इसलिए थोड़ी मनाते हैं कि बस उनका जन्मदिन था हमने मना लिया रख दिया। नहीं, उन्होंने जो श्रेष्ठ कार्य किए थे हम उनके जीवन से प्रेरणा लें और उसी प्रकार के कार्य है वो करें और उन चीज़ों को हमारे जीवन में उतारें। यही चीज़ होती है किसी चीज़ से हमें शिक्षा का मतलब ग्रहण करना। तो सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको अच्छे से इसको समझना है। अब देखिए आगे चलकर युवा युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, और आगे चलकर युवा जो युधिष्ठिर है वो राजा बने। वे किसी पर क्रोध नहीं करते थे और सदा सच बोलते थे। हमेशा क्या बोलते थे, सच बोलते थे। सभी उनका आदर करते थे और उनके जो गुरु थे वो उन्हीं की बात मानते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि युधिष्ठिर कभी भी झूठ नहीं बोलते। अब देखिए इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। प्राप्त ज्ञान को व्यवहार में लाने पर ही शिक्षा पूरी होती है। हमने जो ज्ञान ग्रहण किया है उसे हमने हमारे व्यवहार में कितना अपनाया है, हमारे जीवन में हमने उसको कितना अपनाया है, यही हमने है शिक्षा है वो ग्रहण की है। अगर हमने उन्हें उसे जीवन में नहीं अपनाया तो इसका मतलब हमारी शिक्षा ग्रहण करने का कोई मतलब नहीं है। आपको अच्छे से इसको सुनना है, समझना है। ठीक है, धन्यवाद।